सो हेलो वियर्स, वेलकम ऑन वर्चुअल लर्निंग विद आनंद जायसवाल। हम लोग बात करने वाले हैं 11th एंड 12th के। आज हम लोग बात करने वाले हैं 12th के लिए सबसे मुख्य बात कि आज हम लोग 12th का आगाज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आगाज सीरीज स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे करूंगा। बातें ये है कि कैसे पढ़ना है। आपने 11th जहां भी पढ़ा है, जैसे भी पढ़ा है, हमें लगता है कि आप बेहतर पढ़े होंगे, लेकिन अब 12th की कैसी पढ़ाई करी जाए कि 12th में 97 हमारे बायोलॉजी में, जैसे कि ऑफलाइन स्टूडेंट मेरे 97 स्कोर किए हैं, वैसे आप भी करो। इसका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आप जब भी पढ़ो, जो भी चीज पढ़ो, वो एनसीईआरटी के रिगार्डिंग पढ़ो। मतलब कि कहने का मतलब, मोर ऑफ द सारांश यही है कि जो भी आपको पढ़ना है, बायोलॉजी है, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, आपको पढ़ना है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि पैटर्न थोड़े बहुत बदल गए हैं। बदले इस प्रकार ये हैं कि पहले थ्योरेटिकल पॉइंट ज्यादा आते थे, अब न्यूमेरिकल पॉइंट ज्यादा आते हैं। तो आपका प्रोस्पेक्टिव सोचने का जो तरीका है वो थोड़ा बदल जाना चाहिए। इस बार अब हम कैसे पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे पहले थ्योरेटिकल पॉइंट और उसी के साथ साथ क्वेश्चंस पॉइंट्स। मतलब कि न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा और सॉल्व करने वाला न्यूमेरिकल्स बोर्ड से रिलेट करेगा, आइदर नीट से एंड आईआईटी से। अगर मैं बात करूं कि केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की, तो थोड़ी बहुत क्वेश्चंस को वहां से भी पिक किया जाएगा, कि जैसे कि अगर वहां से हम क्वेश्चन को पिक कर रहे हैं, तो ताकि इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन आगे चलकर आप जो प्रिपेयर करने वाले हो नीट या आईआईटी के लिए, तो आपको उससे सपोर्ट मिलेगा, मदद मिलेगा। तो पढ़ाई आपकी ऐसी होगी कि 97 की तरफ आपको अग्रसर करते हुए हम लेकर चलेंगे। परंतु आपके लिए कुछ और बातें हैं जिसको ध्यान में रखनी है। 5 बातें और हैं। 5 बातें यह हैं कि रेगुलर आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसको रिवीजन करना है। नेक्स्ट, जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए। मतलब कि अगर चैप्टर जैसे ही खत्म हो रहा है, शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट कर दीजिए। अब शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ उसको माइंड मैपिंग करिए, और साथ ही में उसको जब रिवाइज करिए तो रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो जो क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, वैसे वैसे क्वेश्चंस को, जो भी जैसे भी क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और एनसीईआरटी की एक भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी ने थोड़े से बदलाव भी किए हैं, उन बदलाव को भी मद्देनजर रखते हुए हम क्लास अपना अग्रसर करेंगे। मतलब कि क्लास वैसे ही चलेगी जैसे आपकी एनसीईआरटी कहती है। एनसीईआरटी हर एक जगह लागू हो चुका है। मतलब कि चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड में, हर एक जगह एनसीईआरटी को अप्लाई कर दिया गया है। आईसीएसई बोर्ड में थोड़ा सा अंतर जाता है, परंतु अगर बात करें कि और जगह, सब जगह एनसीईआरटी को ही अप्लाई कर दिया गया है। तो मेरा एक ही प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए कि मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करते चलूं। और आपसे भी, अगर आपको कोई बुक खरीदना है तो उससे पहले एक बार आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कोई और बुक क्यों खरीदना है, क्योंकि सारा बुक, सारा क्वेश्चन, सारी चीजें एनसीईआरटी से ही निकल के आनी है, तो क्यों और कहीं और जाना। तो हमारा मेन क्या है, कोर पे फोकस करिएगा बेटा। कि जो न्यूक्लियस होता है, हम कहते हैं पूरा एक सेल होता है, सेल का कोर पॉइंट क्या होता है, न्यूक्लियस। वैसे ही कोर पॉइंट क्या है मेरा, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को टच करते हुए चलना है। अब रही बात कि जैसे बायोलॉजी की मैं बात करूं, तो बायोलॉजी में पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को हटा दिया गया है। हटाया गया है तो क्या मैं उसको नहीं पढ़ाऊं? तो अब ये आप इस चीज को समझिएगा कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को नहीं पढ़ाना है। तो अब हम नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता। उस चैप्टर के कुछ कुछ जो कोर पॉइंट है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो चैप्टर जो आपका स्टार्ट होगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट होगा। मतलब कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन।